यूएई के अंदर 3000 पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाल दिया है। वजह क्या है? भीख मारे। यूएई सऊदी अरब सख्त तंग आए हुए हैं पाकिस्तानियों से। बिल्कुल, सिर्फ सऊदी अरब और यूएई नहीं, आई थिंक कि दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क है जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को तकरीबन अभी ये जो दुबई में अभी मेरे दो तीन दोस्त जा रहे थे, हाँ। वो लोग गए, 2-3 बंदे थे। अच्छा। और उन्हें उधर फिर वीज़ा नहीं मिला पाकिस्तानियों को, हाँ। क्योंकि पाकिस्तानी उधर भीख मांगते हैं। हाँ। हर जगह उन लोगों को एक तो पाउडर पीते हैं, एक भीख मांगते हैं, दूसरे खाना काबा के बाहर भी ये पाकिस्तानी लोग भीख मांगते हैं, जेब भी कुतरते हैं सब। मैं ये बात नहीं समझा उर्दू में बात करो। पिक पॉकेट। हाँ हाँ, वो तो करते हैं ना, वो तो हमारा कौमी खेल है। हाँ, ये तो ठीक है ना, हमारा कौमी खेल है। हाँ, हाँ, चोरी करना ही तो कौमी खेल है। हम वो लेकिन ब्रदर इस्लामिक मुल्क के हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा बस कर दो। कौन सा इस्लामी मुल्क? हाँ, यूएई, सऊदी अरब हो गया, हाँ। कुवैत, बहरीन, ओमान। हमें बुलाई कौन रहा है? हाँ, हमें बुला नहीं, हमें इधर पाकिस्तान से भी अभी निकाल रहे हैं, तो रफ्ता रफ्ता हम इधर से भी निकल जाएंगे। हमारे लिए एक जुदा सा थोड़ा सा मैदान लेकर देंगे, उधर हमें दफन करेंगे बस। हाँ, और ये कुछ नहीं। हालात रह गए हैं। हाँ, ये हालात रह गए पाकिस्तान हाँ। के, और पाकिस्तान के अवाम के, ज्यादातर ये 2 नंबर अवाम के। 2 नंबर अवाम। अगर हम इंडिया की बात करें, यूएई के अंदर इंडियन बहुत ज्यादा है। ये खबर जब वो सुनते हैं कहते हैं वाह पाकिस्तानियों क्या रिकॉर्ड बनाया मेरी है। बात सुनो, इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बरसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। हाँ। तो ये रिकॉर्ड ऐसे ही बनते रहेंगे। ये तो अभी छोटे रिकॉर्ड है। मैं कहता हूँ कि हम दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनेंगे भीख मांगने में। वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। नहीं, अभी थोड़ा केन्या 1 नंबर पे है, युगांडा दूसरे नंबर पे। हाँ, मैं सीएसएस का स्टूडेंट हूँ, तो हाँ मुझे पता है ना सारे। तो अब मांगने में अभी हमारा नंबर कौन सा है? कीनिया, युगांडा के बाद? हाँ, भीख मांगने वालों में हम 10वें नंबर पर है। हाँ, टॉप 10 में आ रहे हैं। अब हमें इंशाल्लाह और भी तरक्की करनी है। टॉप 3 टॉप 2 को तो हिट करना ही है हमने। हाँ, बाबर आजम के फैन। नंबर 1 पे आएंगे हम। आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं भीख मांगने, ऐसे उल्टे रिकॉर्ड बनाने हैं। आप मुझसे नहीं पूछो, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। हम ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर बस हम ऑलराउंडर है सारे, जो बस खिंचे करो में मैडम जेब में। सवाल करते शर्म आ रही, 3000 पाकिस्तानी पकड़े गए आज और सीधा उन्होंने डिपोर्ट किए हैं। मैडम ये तो कम है 3000। बात कहूँगा, शुक्र है कि 3000 है। हाँ। ये तकरीबन 50-60 होंगे, बट वो कुछ छुपे होंगे ना। आज ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक कह रहे हैं कि इंडिया सुपर पावर बन गया है। मैम, वो कहते हैं ना कि मोदी ने कहा था 10,000 डैम उसने बना दिए अपने मुल्क में। और जो मिडिल क्लास है, लो क्लास, उनकी सारा तबका है ना, उनके लिए उन्होंने 200 यूनिट से 150 यूनिट फ्री कर दिया। ऐसा ही है ना, वो फ्री कर दिया। हमें क्या होता है, एक घर में बंदा सुबह मजदूरी करता है, जाता है, शाम को घर वापस आता है। नॉर्मल घर में 2 मियाँ बीवी रहते हैं, 2 बच्चे हैं साथ उनके। उनका बिल कितना आता है? 10,000 रुपये, 12,000 रुपये। उसकी सैलरी कितनी होती है? 20,000, 25,000, 30,000, ज़्यादा 30,000। तो वो बंदा कैसे सेक्रीफाइस करेगा? वो मांग के गुजारा करेगा ना अपना। तो फिर मांगेगा या चोरी करेगा या डकैती करेगा, फिर उसको जो समझ आता है उसको पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए वो सब कुछ करेगा। सर, आपको पता है इंटरनेशनली पाकिस्तान को कहा जाता है कि ये एक बेकारी मुल्क है, ये बेकारिस्तान है। मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट आते हैं, लोग इतनी बेइज्जती करते हैं कि, और दूसरी बात, ये पहला कोई दूसरा मुल्क हम पे ट्रस्ट ही नहीं करता। आप देख ले हमारे मुल्क के क्या हालात है। कोई मुल्क भी हमारे मुल्क के आके अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। जितनी फैक्ट्रियां थी वो सारी बंद हो गई हैं। मैम, हम कहते हैं कि जब भी हमारे मुल्क में हालात बुरे आते हैं ना, या पैसों की कमी होती है, तो हम कहते हैं IMF के पास चले जाओ, कर्जा ले लो। अब कर्जा तो ले लेते हैं, वो निकलता किधर से है? हम जैसे लोगों से निकलता है। टैक्सेस बिल निकाल के देख लें, पीछे उस पर लिखा होगा बिजली चोरी करोगे तो जेल जाओगे, ये करोगे तो जेल जाओगे। कहीं लिखा होता है जिसके पास पैसे नहीं है वो बिल ना दे, आए रिपोर्ट लिखाए, हम उससे पैसे नहीं लेंगे। कहीं होता है? फैसिलिटीज दो ना अपने, जो वहाँ हमारे हैशिया मुल्क का, उसका फैसिलिटीज दो। इधर कई सोसाइटी में चले जाओ, ये बंदा चला जाता है, मैं चला जाता हूँ, हमें रोक लेंगे, भाई किधर जा रहे हैं, आपको नहीं पता ये गैर एरिया है। मतलब एक मुल्क में रहते हैं हम, इधर में पैदा हुए हैं, हमारी ID कार्ड पे लिखा हुआ है हम पाकिस्तान के रहायशी हैं। तो किसी जाते हैं वो जो जगह अगर अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, हमारी प्रॉपर्टी है जी, आपने इधर से नहीं खड़ा होना। तो ये जब चीज़ें हो जाती हैं डिवाइड,
तब तक ये सब कुछ होता है जब ऐसी ये हाल है हमारे पाकिस्तानियों आप देख लें। ये आप देखें, अब हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं और किसी जाहिल इंसान ने पानी का जग भर के जो है ना वो हमारे ऊपर फेंक दिया है, सिर्फ हमें इंटरप्ट करने के लिए कि ये खातून यहाँ पे खड़े होकर इंटरव्यू ना करे। ये हाल है। अच्छी बातें करे ना तो कितनी अच्छी बात हजम नहीं ना हुई। हजम ये भिखारी, ये सब भिखारी है। ये इमरान खान को ले आओ, ये सब खत्म हो जाएगा। अच्छा। ये इन चोरों को खत्म करो तो मांगने वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। आप लोग ये नवाज शरीफ के पीछे पड़े हो, इसको छोड़ो, इमरान खान के साथ खड़ा हो जाओ। आपका जो है ना जाहिल अवाम का क्या करना है जो यहाँ पे पानी फेंक के जा रही है। सारे मेरे कपड़े गीले कर दिए गए हैं। यहाँ पे खड़ा होके मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। ये हरकतें पाकिस्तानियों की, ये पाकिस्तान में खातून की इज्जत करना नहीं जानते, बाहर जाके जूते ही खाएंगे। ये नवाज शरीफ की बिलादरी के है ना। पढ़ रहे हैं जूते, वो खा नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, खाएंगे नहीं, पढ़ रहे हैं जूते और पढ़ते रहेंगे मजीद। जिस तरह हमारे हालात है ना मुल्क में, वो पढ़ते ही रहने। इतनी बड़ी पावर के साथ मुकाबला करना मुश्किल है, क्योंकि जब सब मुसलमान मिलकर पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान सब ये मिलकर मुकाबला करेंगे तो यहूद व नसारा का खात्मा होगा। सऊदी अरेबिया कहता है कि हमें हमास के मिलिटेंट से खतरा है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी वो फसाद बर्पा कर सकते हैं। ये आप गूगल भी कर सकते हैं। अल जजीरा पर आपको प्रॉपर इसकी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। इसके अलावा तुर्की के $7 बिलियन की ट्रेड, इसराइल के साथ इजिप्ट के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अज़रबैजान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या कहते हैं आप? वो तो नहीं कहते कि यहूद व नसारा का खात्मा करना है। जब ये ज़ाहिर सी बात है, फिर जब आप मुसलमानों का खून बेच के उनके साथ अपना काम करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। मुसलमानों के जब खून आप इतने सस्ते बेचेंगे तो फिर आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। किसने बेचा मुसलमानों का खून? मुसलमानों का खून यही है कि जब आप एक सऊदी अरब है, हुकूमत है, हुर्मत काबा भी है, फिर आप जब अमेरिका और इन जैसों के लोगों का साथ देंगे तो फिर हमें ऐसा ही उनका मुकाबला करना पड़ेगा। अमेरिका के नीचे तो हम भी लगे हुए हैं। ये क्या बात हुई? उनकी एड इधर आती है, उनकी स्कॉलरशिप्स, उनसे डॉलर लेते हैं हम। तो फिर मुकाबला तो फिर उनके साथ ना हो ना, फिर हमें कोई ना कोई डायलॉग के ज़रिए से फिर ये काम को हल करना चाहिए। क्योंकि हमें फिर ये अगर वली अहद साहब जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनको चाहिए कि डायलॉग के ज़रिए ये फ़लस्तीन के मैटर को हल किया जाए। पता क्या बात है, जो आम फ़लस्तीनी मर रहे हैं उनका सबको दुख है और एड भी जारी है, लेकिन सऊदी अरेबिया स्पेसिफिकली कहता है कि ईरान की बनाई हुई जमातें हैं हमास और इसके मिलिटेंट हमारे सऊदी अरब के अंदर भी मौजूद हैं। बेसिकली तो ये वैसे मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये इत्तेहाद आपस में होना चाहिए, सऊदी और ईरान का इत्तेहाद होना चाहिए, ताकि फिर जाके कोई डायलॉग होगा। पहले जब हम आपस में ठीक होंगे तो ही आगे मुकाबला कर पाएंगे। अमेरिका तो बहुत दूर है, पहले सऊदी और ईरान को एक मिलजुल कर एक काम करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर, सऊदी अरेबिया का फ़लस्तीन और इसराइल की वॉर के अंदर क्या किरदार रहा है? फ़लस्तीन फ़लस्तीन और इसराइल की वॉर के अंदर सऊदी अरेबिया का क्या किरदार रहा है? मेरे ख्याल में तो खामोशी ही रही है। अगर कुछ किरदार रहा है तो वो ईरान का रहा है। अगर कुछ वो फ़लस्तीन के हक़ में अगर बोले हैं या अगर इसराइल को किसी ने जवाब दिया तो वो ईरान ने दिया। अच्छा, क्योंकि ईरान और उनकी आपस में मुखालफत जो है। नहीं, एक मुसलमान होने के नाते भी एक, फिर अगर कहते हैं कि किसी एक मुसलमान का खून तमाम इंसानियत का खून है, तो इसलिए ईरान ने फिर मेरे ख्याल में एक मुसलमान होने के नाते और एक खून बहने का, और जितना बच्चों का खून बहा गया है, बेगुनाह बच्चों का खून बहा गया है फ़लस्तीन में, तो फिर किसी न किसी तो फिर खड़ा होना चाहिए था। फिर यहाँ पर ईरान को और सऊदी अरब को इकट्ठा हो तो ही ये मिल पावर बन सकती है और फ़लस्तीन के मैटर को हल किया जा सकता है।